बस्ती की पुकार, गरीबों की आवाज, अब होगी गरीबों की आवाज बुलंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती की पुकार गरीबों की आवाज। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक में स्थित अगौना ग्राम पंचायत के दुबौली प्राथमिक विद्यालय से आ रही है बड़ी खबर। इस समय हमारे संवाददाता विजय कुमार मिश्रा जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण। विजय कुमार मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं बस्ती की पुकार गरीबों की आवाज। इस समय हमारी टीम पहुंची है बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक अंतर्गत अगौना ग्राम पंचायत के राजस्व गांव दुबौली प्राथमिक विद्यालय पर। यहां हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है, जो कि डीएम के द्वारा, माननीय बस्ती जिलाधिकारी के द्वारा बार बार आदेश करने के बावजूद भी यहाँ प्राथमिक विद्यालय पर नहीं बन पा रहा है। बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बाउंड्री वाल का निर्माण, आइए इस पे हम कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ प्राथमिक विद्यालय पर बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में हम ग्रामीण से आपको ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है? मोहन दुबे। मोहन दुबे। किस ग्राम पंचायत से हैं सर? अगौना ग्राम पंचायत। जैसे इस समय हमारी टीम जो है यह प्राथमिक विद्यालय दुबौलिया में खड़ी है, जो कि अगौना ग्राम पंचायत में आता है। दुबौली। हाँ, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं हुआ। तो क्या कारण है जो बाउंड्री वाल नहीं बन पा रहा है? देखिए, बाउंड्री वाल का तो प्रकरण बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। इसके पहले भी रोड भी नहीं था। आज अभी देखेंगे आरसीसी रोड का निर्माण भी थोड़ा बहुत हो गया है और वर्तमान प्रधान जो है वो नाली का काम करवा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं बाउंड्री वाल के लिए हो रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि बच्चों के तो सेफ्टी को लेकर के बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर इसको बाउंड्री वाल नहीं कराया गया तो। जैसे इस पे जो है डीएम के द्वारा बार बार आदेश भी दिया जा रहा है कि हर विद्यालय पे बाउंड्री वाल होना सुनिश्चित कर दिया गया है, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि जो यहाँ पे बाउंड्री वाल का निर्माण हो नहीं पा रहा है? कभी आप इस संदर्भ में प्रधान से या सचिव से जानकारी लिए आप? देखिए, इस संदर्भ में तो प्रधान से भी पूछा गया। प्रधान ने कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको करवाया जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बार यहाँ पंचायत भवन में मीटिंग भी हुई थी। उस समय तहसीलदार वगैरह सब जितने भी अधिकारी हैं वो आए हुए थे। तो उस समय भी ये प्रकरण उठा हुआ था बाउंड्री का। तो उन लोगों ने भी कहा था कि ठीक है, इसको देखा जाएगा, करवाया जाएगा। मतलब केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन हाँ, केवल आश्वासन दिए थे, लेकिन धरातल पर नहीं। अभी धरातल पे कुछ नहीं। और एक हैं ग्रामीण, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है चाहिए आपका? हमारा जयप्रकाश दुबे। जैसे प्राथमिक विद्यालय जो है यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं बना हुआ है, क्या कारण है जो बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा? अब जो वो बताएं वही सत्य है। जैसे वो तो जो बताए हैं वो सत्य है, लेकिन आप भी तो कुछ बताएंगे क्या सत्य है? वो क्या बताए हैं जो सत्य आप बता रहे हैं कि सत्य है? अरे भाई, बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। बच्चे इसलिए नहीं आते हैं स्कूल में, पूरा पानी भर जाता है बरसात के टाइम में। अच्छा, बारिश में यहाँ पानी बारिश में पानी भर जाता है, तो पानी निकलने का कोई रास्ता? पानी निकलने का रास्ता प्रधान बना रहे हैं। अभी तक कोई रास्ता ही नहीं था। अब बनवा। अभी नाली बनने से पहले बरसात में, पिछले बरसात में वो बेचारे कम से कम मिट्टी डलवा करके और शिक्षकों को आने जाने की व्यवस्था तो कम से कम उपलब्ध करा दिए थे उस समय, जबकि उनका उस समय बजट वगैरह भी नहीं था या जो भी रहा हो। लेकिन उस समय उन्होंने अपने पास से उतनी व्यवस्था की कि उनको आने जाने के लिए सुविधा दी और आश्वासन दिया कि भाई आगे चल के जो भी जैसे ही हमारा क्या नाम है काम शुरू होगा, हम नाली तुरंत बनवाएंगे। तो क्या प्रधान जी जो आपसे कहे, जो वादा किए, वो निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं। हम तो काम तो आपके सामने ही है। तो मतलब केवल यहाँ पे बाउंड्री वाल को लेकर ही समस्या है? केवल अगर यहाँ कोई समस्या है तो बाउंड्री वाल को लेकर समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या अब इसलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि नाली बन गई है। अब यहाँ का पानी भी निकलेगा। सामने आरसीसी रोड है, तो रोड पे गाड़ियां जो हैं, पहले तो डामर का रोड था, टूटा हुआ था, तो गांव में लोग घुसते थे तो थोड़ा स्लो मूवमेंट में चलते थे। लेकिन अब फ्रेश रोड होने की वजह से गाड़ियां 4 व्हीलर है और अगल बगल जो भट्टे वगैरह है वहां से भी गाड़ियां आती जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा देखिए बच्चों के लिए है। और मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरे पास एक बच्चा है, मेरा बच्चा खुद प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है। तो मेरे हिसाब से इसका बाउंड्री होना तो एकदम लाजमी है कि इसको हर हाल में बाउंड्री कराया जाए। क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं होगा और खुदा न खास्ता किसी दिन किसी के बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाए या कोई बात हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या विद्यालय का स्टाफ होगा? कौन होगा? है अपने आप में एक अहम मुद्दा है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा। और यहाँ पे हैं ग्रामीण, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या वो लोग भी यहाँ पे बाउंड्री वाल चाहते हैं या नहीं। सर, क्या नाम है?
रामदेव दुबे। अच्छा, जैसे ये जो प्राथमिक विद्यालय है, इस विद्यालय पे बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ, जो कि डीएम के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हर विद्यालय पे बाउंड्री वाल होना अनिवार्य है, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है जो दुबौली में प्राथमिक विद्यालय पे बाउंड्री वाल नहीं बन पा रहा है? बाउंड्री वाल भैया तो अच्छी बात है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सी वजह है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा? कुछ जानकारी प्रधान से या किसी से आप लिए? आप लोग कुछ जानकारी? अच्छा, प्रधान वगैरह से नहीं कभी पूछे? हम लोग कुछ नहीं पूछे जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण हैं जो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि बाउंड्री वाल होना विद्यालय पे जरूरी है, जो डीएम के द्वारा बार बार आदेश और निर्देश दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ का दुर्भाग्य है इस प्राथमिक विद्यालय का कि यहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ विद्यालय पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आने वाले समय जैसे रास्ता सामने है और बच्चे भागते हुए रोड पर जाए और यहाँ पे कोई तेज रफ्तार में वाहन जा रही हो, उसके चपेट में आने से बच्चे का कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना घटना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा कारण है कि जो डीएम के आदेशों का केवल हनन किया? वो तो जो बताए हैं वो सत्य है, लेकिन आप भी तो कुछ बताएंगे, क्या सत्य है? वो क्या बताए हैं जो सत्य आप बता रहे हैं कि सत्य है? अरे भाई, बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, बच्चे इसलिए नहीं आते हैं स्कूल में। पूरा पानी भर जाता है बरसात के टाइम में। अच्छा, बारिश में यहाँ पानी भी भर बारिश में पानी भर जाता है, तो पानी निकलने का कोई रास्ता? पानी निकलने का रास्ता प्रधान जी बना रहे अभी तक कोई रास्ता ही नहीं था। हैं। अब बनवा रहे हैं। तो पानी निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। कोई रास्ता पानी तो आप देखिए सामने वहां से लेकर के और विद्यालय की दूसरी सीढ़ी तक चढ़ जाता था। ये बगल वाला कमरा है, रसोई कमरा है, जितना भी कमरे हैं, इस कमरे में पानी भर जाता था। ये तो व्यवस्था वर्तमान प्रधान और ये आरसीसी जो बजट आया हुआ है, जो सड़क बनी हुई है, इसके तहत जो अब ये नाली बनी हुई है, इस नाली के थ्रू हो सकता है इस बरसात का पानी यहाँ से निकल सके। मतलब आपको ये लग रहा है जो वर्तमान प्रधान है उनके द्वारा ये काम करवाया जा रहा है? वो आदमी कर रहा है। अच्छा, इसके पहले प्रधान इसके पहले कुछ नहीं था। प्रधान यही थे? नहीं, ये नहीं थे। इसके पहले क्या नाम है, एक रामनिवास यादव करके हैं, वो भूतपूर्व प्रधान थे। अच्छा, उनके द्वारा कभी इस पे ध्यान नहीं दिया? कोई कुछ नहीं। जैसे यहाँ जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं जल जमाव हुआ करता था, तो यहाँ पे बच्चों को आने जाने में भी समस्याएं होती रही? बिल्कुल, बच्चे आने जाने की समस्या क्या, टीचर खुद क्या नाम है अपना, वो भी लेडी टीचर है, वो अपना चप्पल उतार के हाथ में उसके बाद विद्यालय जाती थी। मतलब यहाँ पे बीएससी वगैरह भी आए होंगे कभी विद्यालय से? शिक्षा अधिकारी भी आए हैं, एसडीआई भी आते हैं, सब लोग आते हैं। और यहाँ बूथ भी है, बूथ संख्या 280 है ये प्राथमिक विद्यालय दुबौली, और यहाँ वो भी पढ़ता है, सब कुछ पढ़ते हैं, सारे अधिकारी भी आते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन अभी धरातल पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जैसे क्या ग्राम पंचायत में प्रधान के द्वारा और कुछ विकास कार्य किया गया है? अब हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान के द्वारा तो फिलहाल देखिए पंचायत भवन का उधर निर्माण हुआ है, वो कंप्लीट हो गया है। इधर जस्ट पीछे आपका आंगनबाड़ी है, वो कंप्लीट हो गया है, उसका रास्ता भी मेंटेन हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे तहसीलदार साहब आए थे, उसका उद्घाटन वगैरह करके गए हुए हैं। विद्यालय पे आप सामने देख ही रहे हैं, नाली का सारा काम वो करवा ही रहे हैं, और आरसीसी रोड भी बन गया है। अब इस विद्यालय के पानी का जाने का रास्ता हो गया है कि कम से कम इस विद्यालय का जो ये आप साइफन देख रहे हैं सामने, वहां से इस विद्यालय का पानी आउटडोर होकर के वहां से बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पानी नहीं भरेगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कि कम से कम हमारे प्रधान ने इतना तो किया कि अभी नाली बनने से पहले बरसात में, पिछले बरसात में, वो बेचारे कम से कम मिट्टी डलवा करके और शिक्षकों को आने जाने की व्यवस्था तो कम से कम उपलब्ध करा दिए थे उस समय, जबकि उनका उस समय बजट वगैरह भी नहीं था या जो भी रहा हो, लेकिन उस समय उन्होंने अपने पास से उतनी व्यवस्था की कि उनको आने जाने के लिए सुविधा दी और आश्वासन दिया कि भाई आगे चल के जो भी जैसे ही हमारा क्या नाम है काम शुरू होगा, हम नाली तुरंत बनवाएंगे। तो क्या प्रधान जी जो आपसे कहे जो वादा किए वो निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं हम तो, काम तो आपके सामने ही है। तो मतलब केवल यहाँ पे बाउंड्री वाल को लेकर ही समस्या है? केवल अगर यहाँ कोई समस्या है तो बाउंड्री वाल को लेकर समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या अब इसलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि नाली बन गई है।